अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आज अदबनामे में हम एक बहुत ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो मौजू है कि प्रोज़ पोइट्री क्या है। जी हाँ, प्रोज़ पोइट्री क्या है यानी नस्री नज़्म क्या है और उसे किस तरह लिखा जाना चाहिए। एक अदना सी कोशिश है कि बहुत से लोगों के इल्म में क्योंकि नहीं है कि प्रोज़ पोइट्री का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसकी फॉर्म जो है वो क्या है। बहुत से लोग, बहुत से पुख्ता लोग भी ये समझते हैं कि नसरी नज़्म, प्रोज़ पोइट्री आज़ाद नज़्म ही की कोई शक्ल है या वो आज़ाद नज़्म ही है। तो आज़ाद नज़्म और प्रोज़ पोइट्री में जो फ़र्क है, बहुत बुनियादी फ़र्क है, उसको लोग नहीं समझ पाते और बहुत कन्फ्यूजन का, उलझन का शिकार रहते हैं। तो ऐसे दोस्तों के लिए अर्ज़ है कि आज़ाद नज़्म एक बिल्कुल अलग फॉर्म है और आज़ाद नज़्म में एक बहर के अंदर लिखा जाता है नज़्म को, एक मखसूस बहर के अंदर, और उस बहर के अलावा भी उसमें कुछ और तजर्बात भी ज़ाहिर किए गए हैं, ख़ास तौर पर तवील नज़्मों में, जैसे साहिल लुधियानवी ने परछाइयाँ जो अपनी नज़्म है उसमें आज़ाद नज़्म के साथ साथ कुछ और भी तजर्बात उसमें बहरों के किए। तो आज़ाद नज़्म जो है वो एक बहर में लिखी जाती है, उसके अरकान ज़रूर कम या ज़्यादा हो सकते हैं और वो शायर की सवाबदीद है। जबकि आज़ाद नज़्म में बहुत से लोग काफ़िए का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, बहुत से लोग रदीफ़ का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और नज़्म की तवालत तो ज़ाहिर है कि ये तो शायर के अपने मौजू और उसकी सकत पर है, तो वो नज़्म को कितना बड़ा लिखता है आज़ाद नज़्म को। आज़ाद नज़्म के साथ एक ये अहम बात रही कि आज़ाद नज़्म को बहुत जल्द, बहुत बुलंद क़ामत शोरा मिल गए, जैसे नून राशिद मिल गए, आज़ाद नज़्म को मीरा जी मिल गए और मजीद अमजद मिल गए। तो इस तरह आज़ाद नज़्म को बड़ा बड़ा जो है तेज़ी के साथ उसका सफ़र हुआ और उसको मान भी लिया गया। लेकिन एक लड़ाई बहरहाल लड़ी, आज़ाद नज़्म ने भी एक लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ प्रोज़ पोइट्री, उसको भी लड़ाई लड़नी पड़ी है और अब तक बहुत से लोग उसे उस तरह तस्लीम नहीं करते। हालांकि अब प्रोज़ पोइट्री अपनी जो कामयाबी है बतौर सिन्फ़ सुख़न, वो यहाँ तक आ गई है कि अगर अब कोई नज़्म लिखी जा रही है तो उस पर यह लिखना ज़रूरी नहीं है कि नसरी नज़्म, वरना एक ज़माने तक ये भी था कि लिखा जाता था नज़्म और नसरी नज़्म। तो कम से कम अब यहाँ तक तो बात आ गई है कि नसरी नज़्म उसके साथ नहीं लिखा जाता और एक नज़्म की सूरत ही में उसको तस्लीम कर लिया जाता है। प्रोज़ पोइट्री नसरी नज़्म में कमर जमील पाकिस्तान में बहुत अहम उसका हिस्सा है और कराची उसका एक बड़ा खुसूसियत के साथ उसको अफजलियत है, क्योंकि कराची में कमर जमील साहब ने बाकायदा उसको एक तहरीक की शक्ल दी। 60 की दिहाई में ज़ाहिर है कि नज़्म लिखी गई। बोलदेर के साथ साथ ज़ाहिर फ्रांस में और भी डाडाइज़्म तक बात आई और फिर लिखा गया। लेकिन यहाँ जो नज़्म लिखी गई वो 60 के बाद लिखी गई, जो उसकी इब्तदाई शक्लें हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सज्जाद ज़हीर साहब की जो पिघला नीलम है वो भी प्रोज़ पोइट्री ही की किताब है। और इसी तरह बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि और जो नसर के बहुत अच्छे टुकड़े हैं बाज़, वो भी नसरी नज़्म है। और इसमें जो एक दावा गुजार हैं उसकी इब्तदाई नज़्में लिखने के, वो अहमद हमीद साहब हैं, जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने 1962 में हनीफ रामे साहब के एक रिसाले नुसरत में अपनी नज़्म प्रोज़ पोइट्री पहली बार छपवाई। और लेकिन अगर वो ये बात ना भी हो तो अहमद हमीद साहब का बड़ा अहम किरदार है नसरी नज़्मों में। उन्होंने बहुत कमाल की नज़्में लिखी हैं और जो नसरी नज़्म की जो वुसअत है और जो उसके जो एक अंदरूनी आहंग की जो बात होती है, तो वो अंदरूनी आहंग जो है आप प्रोज़ पोइट्री के बहुत जो अहम शोरा हैं उनमें देख सकते हैं कि वो आहंग क्या है। वैसे उसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो कमर जमील साहब ने बहुत मज़ामीन भी लिखे, उसकी वजाहतें भी की, उसको आगे बढ़ाया और नौजवानों का एक हल्का जो है उनके साथ मौजूद रहा, जो उस वक्त 70 की दिहाई में उभरा या आसपास उभरा। तो
नसरी नज़्म लिखने वाले कमर जमील साहब ने बहुत कमाल की नज़में लिखी, अहमद हमीद साहब ने लिखी, अब्दुल रशीद साहब ने लिखी, और अफजाल अहमद सैयद साहब ने बहुत अच्छी नज़में लिखी, सरवत हुसैन साहब ने बहुत अच्छी नज़में लिखी। तो किश्वर नाहिद साहिबा ने बहुत अच्छी नज़में लिखी और अज़रा अब्बास ने बहुत अच्छी नज़में लिखी। जो तवील नज़मों के भी बाज़ तजर्बे प्रोस पोइट्री में हुए, उसमें भी अज़रा अब्बास को अफजलियत हासिल है, क्योंकि नींद की मसाफ़तें उनकी एक ऐसी तवील नज़म है जो पूरी किताब की सूरत में है। अफजाल अहमद सैयद साहब ने भी बाज़ तवील नज़में लिखी हैं, अहमद हमीद साहब ने भी लिखी हैं, लेकिन ये तवील और मुख्तसर, अच्छा मुख्तसर नज़मों का मामला जहाँ तक है, जैसे उसमें ज़ीशान साहिल हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत और मुख्तसर नज़में लिखी, प्रोस पोइट्री, आज़ाद नज़में भी लिखी और गज़लें भी लिखी जो अजमल कमाल साहब ने शाया भी की। तो बहुत सारे जो हमारे प्रोस पोइट्री के लोग हैं, उन्होंने पाबंद शायरी भी की, यानी आज़ाद नज़में भी लिखी, गज़लें भी लिखी, और फिर बाद लोग सिर्फ प्रोस पोइट्री ही करने लगे। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बहुत से लोगों ने ये कुर्बानी दी कि बाकी असनाफ से हटकर वो फिर प्रोस पोइट्री ही करते रहे। अहमद हमीद साहब जो हैं, उन्होंने आखिरी दौर में कोई 60-70 गज़लें भी कह ली थी, लेकिन वो ये मजमूआ लाते हुए डरते रहे कि ये ना हो कि लोग कहें कि जनाब ये लीजिए प्रोस पोइट्री इनसे नहीं की जा रही, तो अब ये गज़ल कह रहे हैं। तो इसमें जो है वो बाज़ लोगों ने, जाहिर है कि बाज़ बुज़ुर्गों ने भी नसरी नज़में लिखी, जैसे रईस फ़रूख़ साहब हैं, उन्होंने भी प्रोस पोइट्री की। कमर जमील साहब के वकालत के बाद रसा चुग़ताई साहब ने भी लिखी, और बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखी। और 80 की दिहाई के जो शोरा हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने भी जो है वो प्रोस पोइट्री की है। जैसे डॉक्टर ज़ियाउल हसन है, उन्होंने एक पूरी किताब प्रोस पोइट्री की लिखी। आरिफ शफ़ीक की एक पूरी किताब है प्रोस पोइट्री की। मकसूद वफ़ा साहब ने भी एक पूरी प्रोस पोइट्री की किताब लिखी है। अंजुम सलीमी साहब ने भी लिखी है। तो अपने अपने जायकों और अपनी अपनी कैफियत के साथ 80 की दहाई के जो गज़ल कहने वाले शाहीन अब्बास ने भी नज़में कही हैं। तो ये प्रोस पोइट्री की नसरी नज़म की मकबूलियत है। अब नसरी नज़म में, नसरी नज़म जो है आज़ाद नज़म से कैसे मुख्तलिफ है? एक तो ये है कि वहाँ जब आप नसरी नज़म लिखते हैं तो तमाम औज़ान, तमाम बहरें और ये सब चीज़ें हटा देते हैं, इसलिए कि ये बिल्कुल आज़ाद नज़म से भी कई कदम आगे की चीज़ है। आप पर कोई पाबंदी नहीं है। आप जब लिखेंगे नसरी नज़म तो आप पर कोई पाबंदी है, ना बहर की पाबंदी है, ना वज़न की पाबंदी है, ना काफ़िए की पाबंदी है, ना रदीफ़ की पाबंदी है। आपका जो ख्याल है, जो आपकी कैफियत है, वो आप कागज़ पर उतारें और उसमें पूरी आज़ादी है। छोटा लिखें, छोटी नज़म लिखें, बड़ी नज़म लिखें, आप लिखें। जो बातें चंद हैं, मसलन ये है कि आप तरकीब का इस्तेमाल ना करें। प्रोस पोइट्री में तरकीब जो हैं वो एक ऐब की तरह हैं। प्रोस पोइट्री में मुरक्कबात भी जो हैं फ़ारसी के, वो भी बोझल कर देते हैं। प्रोस पोइट्री की ज़बान तो बड़ी जदीद ज़बान है, खूबसूरत ज़बान है। उसमें आप फ्रेशनेस के साथ चीज़ों को लिखते हैं, तो ये फ़ारसी ज़्यादा सूरत हाल उसको बोझल कर देती है, तो वो एक ऐब की तरह है। हाँ, प्रोस पोइट्री में किसी मिसरे का वज़न में आ जाना, ये भी बहुत बड़ा ऐब है। बिल्कुल उसी तरह जैसे गज़ल में या आज़ाद नज़्म में कोई मिसरा बेबहर या बेवज़न हो जाए तो वो ऐब है उसका बहुत बड़ा। इसी तरह प्रोस पोइट्री में कोई लाइन, कोई मिसरा वज़न में, बहर में नहीं होना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। काफ बयानिया से मिसरे को शुरू ना करें। जैसे गज़ल में आम तौर पर या आज़ाद नज़्म में वज़न को बरकरार रखने के लिए, वज़न की रवानी को बरकरार रखने के लिए काफ बयानिया का इस्तेमाल होता है, काफ और छोटी है। प्रोस पोइट्री में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोस पोइट्री में आप अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो मिसरा, जो लाइन लिखनी है वो लिखें, और उसमें कोई इजाफ़ी आराइश की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोस पोइट्री में जो है वो ज़ाहिर है कि आप नज़्म का उन्वान भी लिखते हैं, और नज़्म छोटी लिखें या बड़ी लिखें। छोटी नज़मों के हवाले से मैं एक और बड़े अहम शायर हैं जिनका मैं खुसूसियत से ज़िक्र करूँगा, मसूद कमर साहब, जो स्वीडन में होते हैं। उनकी नज़में बहुत कमाल की हैं। मुख्तसर नज़म लिखते हैं, लेकिन उस नज़म में एक तो सियासी बयानिया बहुत खूबसूरती से आता है उनके यहाँ,
और एक रोमांस की जो की जो खूबसूरती है वो भी उनकी नज़मों में आता है। बहुत खूबसूरती से आता है रोमांस, और उनकी नज़मों में एक बड़ी जाज़बियत और कैफियत के साथ है। उनके नज़मों की उन्वानात भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत बामानी होते हैं। तो मसूद क़मर साहब बहुत अहम नस्री नज़म के जो है वो शायर हैं, और बारिशों से भरा थैला उनकी ताज़ा नस्री नज़मों की किताब है। हल्का रबाब ज़ौक़ में पाबंदी से ऑनलाइन इजलासों में आते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं नस्री नज़म को। वजी वासी हमारे ताज़ा कार नौजवानों में से हैं जिन्होंने नस्री नज़म का जो अटैम्प्ट लिया है वो बहुत अच्छा है। और जो एक अंदरूनी आहंग की बात मैंने की थी, तो ये बड़ी अहम बात है, उसको समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अंदरूनी आहंग जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर वकालत की गई है कि एक अंदरूनी आहंग होता है। तो उस अंदरूनी आहंग को समझने के लिए आप अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब की नज़में पढ़ें, आप जो है ज़ीशान साहिल की नज़में पढ़ें, आप किशोर नाहिद की नज़में पढ़ें, हज़रत अब्बास की नज़में पढ़ें, और तनवीर अंजुम एक वो भी बहुत अच्छी शायरा हैं जो नस्री नज़म की शायरा हैं, गज़ल की भी शायरा हैं, उनकी नज़में पढ़ें आप, मसूद क़मर साहब की नज़में पढ़ें, तो आपको जो है उस आहंग से कुछ ना कुछ आगही हासिल होगी। और जो तर्जुमे होते हैं दूसरी ज़ुबानों के तर्जुमे जब हम उर्दू ज़ुबान में करते हैं, तो वो जो ज़ुबान बनती है वो भी उस अंदरूनी आहंग के करीब की आवाज़ होती है। आखिरी बात यह है कि इसके लिए सबसे बड़ी दलील ये है कि जब प्रोज़ पोइट्री ट्रांसलेट हुई है, तो उसमें इजाफी मामलात से बचत है। बहर का मसला नहीं है, रदीफ़ काफ़िए का मसला नहीं है। तो जो बहुत ही कमाल की नज़में हैं वो बहुत ही कमाल के अंदाज में बहुत कम मसाइल के साथ दूसरी ज़ुबानों में ट्रांसलेट हो सकती है। प्रोज़ पोइट्री के हवाले से और बहुत सी बातें होंगी, लेकिन टाइम हो गया, वक्त हो गया, फिर कभी बात करेंगे। तो खालिद को इनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। शेर-ओ-अदब पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।